दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का एक शानदार सवाल। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु पर क्रय मूल्य 1000 रुपया हो तो दूसरी वस्तु पर क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी इस तरह का दिया हो कि दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचा जाए और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों पे दिया है, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और दोनों पर इस केस में प्रॉफिट हो रहा है। एक पर कितना, एक पर 20% हो रहा है और एक पर 25% हो रहा है प्रॉफिट, और आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है एक का 10,000 रुपया। आपको बतानी है कि दूसरे का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। इस तरह के सवाल में एक फॉर्मूला याद रखनी है, CP1/CP2 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 का परसेंटेज बटे सेलिंग प्राइस 1 का परसेंटेज। अब देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है, CP1 का मतलब क्या है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपया। CP2 आपको निकालनी है, यानी दूसरे का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य निकालना है। SP2 यहाँ समझने वाली बात है, सेलिंग प्राइस 2 का परसेंटेज, यानी दूसरे का 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट का बेचने का मतलब 125% पे इस वस्तु को बेचा है। तो जो बेचा गया परसेंटेज है वो लिखनी है। जैसे यहाँ 25% हानि होती, मैं 75% लिखता, उसी तरह से यहाँ सेलिंग प्राइस 1 लिखनी है, यानी 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ मैं लिखूंगा 120%। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 125 से काटे हुए तो ये 8 बार में 1000 कट जाएगा, 0 बचा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ गया, 120 गुना 80 इक्वल टू 12/96, ये आ गया 9600। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। धन्यवाद।